19 जुलाई की क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात पता चलती है कि बीसीसीआई 24 जुलाई को होने वाली एसीसी मीटिंग को बायकॉट कर रही है। बीसीसीआई का ये कहना था कि ढाका में होने वाली इस मीटिंग को पूरी तरह से वहां के वेन्यू को बदल दिया जाए, कहीं और मीटिंग कर लिया जाए जहां पे बीसीसीआई और बाकी देशों के प्रेसिडेंट भी आकर इस मीटिंग को अटेंड कर ले। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एसीसी मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, और इसमें जो है आगामी एशिया कप को लेकर बातें भी होंगी। अब एशिया कप में इस बार जो है होस्टिंग राइट्स भारत के पास है, यानी टीम इंडिया ही होस्ट करने वाली है। चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय चीजें ठीक नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम इंडिया तो आ नहीं सकती है और हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप करवाया जाए। तो इसके लिए बीसीसीआई ने हामी भर दी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं ढाका तो नहीं आऊंगा, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग जो है वो अटेंड कर लूंगा। इसके अलावा जो बाकी देशों के प्रेसिडेंट है, जो इस बार जिनकी टीमें खेलने वाली, जैसे कि ओमान, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि अफगानिस्तान, अगर ये लोग फिजिकली मौजूद ना हो ढाका में, तो फिर ऑनलाइन मीटिंग करके जो है एशिया कप पर बातें अब चलने वाली है। बीसीसीआई का एसीसी मीटिंग अटेंड करने का यह मतलब हो जाता है कि एशिया कप पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, जिसको लेकर यह खबर आ रही थी कि हो सकता है कि एशिया कप इस बार कैंसिल भी हो जाए। लेकिन दो देशों के बीच में लड़ाई इस कदर है कि हर चीजों में इस समय बायकॉट ही चल रहा है, जिसकी वजह से आपस में फैंस भी भिड़ रहे हैं। अब कहने का यह मतलब है कि बीसीसीआई अगर एशिया कप की इस मीटिंग को अटेंड करती है, इस एनुअल एसीसी मीटिंग को अटेंड करती है, तो कहीं ना कहीं आगामी एशिया कप को लेकर बातें होंगी कि कहां करवाना है, कैसे करवाना है। इन तमाम मुद्दों पर बात होनी लाजमी है। और अगर एशिया कप होता है तो आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जरूर देखेंगे। जो इससे पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि 5 सितंबर को एशिया कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा और 7 सितंबर 14 सितंबर ये दो जो तारीख है, इसमें भारत और पाकिस्तान के मैच होंगे। अब सवाल फिर पैदा हो जाता है कि अभी हाल ही में WCL में जो विवाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मैच को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद फैंस की वजह से, और इंडियन फैंस ने काफी ज्यादा शोर मचाया था और कहा था कि बायकॉट करो, हमें पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना। तो अब सवाल फिर यह पैदा हो जाता है कि ये जो 7 सितंबर और 14 सितंबर जो टेंटेटिव डेट है, अगर यहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में मुकाबला होता है, तो फिर क्या आप बायकॉट करेंगे? क्या बीसीसीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं चाहेगी? क्या कुछ होगा? यह सवाल अब है, क्योंकि आपने अगर WCL के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को रद्द करवा दिया है फैंस की वजह से, तो अब इसका मतलब है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इंटरनेशनल मुकाबला होगा उसे भी रद्द कराइए, उसे भी कैंसिल करवाइए, या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। और अगर रखा जाता है तो फिर WCL में ये जो मुकाबला हो रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसका कोई मतलब भी नहीं, इस लीग को इतना ज्यादा हाइप तभी मिली है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ। अदरवाइज लोग इतना ये लेजेंड वाले मुकाबले देखते भी नहीं, ये इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। इंटरनेशनल मैच की तुलना की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो WCL कौन ही देखेगा, लेकिन इंटरनेशनल मैच अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का होगा तो वो मैच जरूर देखने के लिए जाएंगे फैंस भी, और टीवी के सामने हर कोई बैठा हुआ रहता है जिस दिन मुकाबला होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। तो ऐसे में सवाल फिर वही आ जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एसीसी का चेयरमैन इस समय मोहसिन नकवी है और पीसीबी का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी है। तो ऐसे में मोहसिन नकवी को ही फैसला लेना होगा, लेकिन बीसीसीआई भी इसमें शरीक होंगे। और बीसीसीआई के शरीक होने का यह मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो एशिया कप कैंसिल होने की बातें चल रही थी, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका ने भारत का साथ दिया था, मतलब बीसीसीआई का साथ दिया था, क्या अब एशिया कप अगर होता है तो फिर वही सवाल बार बार मैं आपसे दोहराऊंगा, तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होगा, क्या आप उसे बायकॉट करेंगे? क्या बीसीसीआई उसे बायकॉट करेगा? और अगर नहीं करेगा तो WCL का ये जो मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ये कैंसिल करने का क्या मतलब था? मतलब एक WCL में देशभक्ति है और जो इंटरनेशनल मुकाबले हैं उसके लिए कोई देशभक्ति लागू नहीं होती है। सवाल है आप लोगों से, जवाब आप ही लोग दीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एसीसी मीटिंग की जो भी खबर निकलकर सामने आएगी वो मैं आपको बताऊंगा अपने ही चैनल पे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।